यंत्र मात्र रेखाओं, बिंदुओं, वृत्त, वलयों से बने हुए एक चित्र को ही नहीं कहते। इस यंत्र की आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी होता है। प्रत्येक यंत्र अपने निर्धारित अंश, कोण, वृत्त, अर्धवृत्त आदि से निर्मित होकर चित्र के जैसा अवश्य लगता है, लेकिन चित्रों का भी अपना एक अलग महत्व और एक अलग रहस्य होता है। इनमें देवी ही नहीं, वैज्ञानिक शक्तियाँ भी छिपी रहती हैं। इसीलिए इनकी शक्तियों को गूढ़ और रहस्यमय शक्ति कहा जाता है। यंत्र को किसी विशेष मंत्र के स्वरूप में माना जाना चाहिए। यंत्र का रूप मंत्र का एक आकृतिनुमा रूप होता है। अर्थात कह सकते हैं कि मंत्र को जब हम आकार देते हैं तो वह यंत्र का रूप धारण कर लेता है, और इन्हीं देवी देवताओं का निवास भी इसे माना जाता है। जैसे किसी देवी देवता का कोई एक मंत्र है, उनका एक चित्र या एक मूर्ति है, उसी प्रकार उनका एक यंत्र भी होता है। चित्र या मूर्ति प्रतीकात्मक होते हैं। विश्व के समस्त धर्मों में उपासना की दो पद्धतियाँ प्रचलित हैं, निर्गुण और निराकार, और दूसरी है सगुण और साकार। साकार रूप में उपासनाएं बहुत जल्दी ही फलदायी होती हैं, क्योंकि साकार रूप में साधनाओं को फलदायी करने के लिए हमारे पास मन को एकाग्र करने हेतु एक मूर्ति या एक यंत्र होता है। आज मैं सर्वार्थ सिद्धिदायक शिव यंत्र के विषय में आप सभी को बताने जा रही हूँ। यह यंत्र सोने या चांदी के ताबीज में भरकर धारण करने से जिस भी कार्य की सिद्धि के लिए आप इसको पहनना चाहेंगे, प्रयोग करना चाहेंगे, उस कार्य की पूर्ति हेतु ये मदद करेगा और कार्य को सिद्ध करने में आपका सहायक बनेगा। इस यंत्र को बनाने के लिए अष्टगंध की स्याही और अनार की कलम का होना अनिवार्य है। धन की प्राप्ति हो या योगक्षेम, सब तरह के कल्याणों के लिए इस यंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। इस यंत्र के सिद्धिकरण के लिए इस यंत्र को बनाने के बाद 11,000 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना आवश्यक है, अनिवार्य है। साथ ही जिस बीज मंत्र के प्रयोग से मैं ये यंत्र बना रही हूँ, उस बीज मंत्र का प्रयोग भी आपको 21,000 बार करना होगा। जैसे कि ओम वम पम दम लम, इस बीज मंत्र का जप आपको 21,000 बार करना होगा। नित्य ही शिव शंकर की स्तुति, उनकी आराधना करना इस यंत्र को धारण करने वाले के लिए अनिवार्य है। जिस किसी के भी इष्ट शिव शंकर हैं, भोले बाबा हैं, उनके साधक यदि इस यंत्र का प्रयोग अपने कार्य पूर्ति हेतु करेंगे तो यह यंत्र अवश्य ही उनके मनोरथ को सिद्ध करेगा। यहाँ यह बात ध्यान रखने योग्य है कि इस यंत्र का प्रयोग आप किसी भी अमंगलकारी योजना के लिए नहीं कर सकते हैं। यदि आपने ऐसा करने का प्रयास किया तो इसका प्रयोग उल्टा भी पड़ सकता है। यंत्र का प्रयोग हमेशा शुद्ध और सफल मनोरथ के लिए ही करना चाहिए। किसी के अनुचित के लिए कभी भी यंत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।